नमस्कार साथियों। भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी सुपर पावर बनने को तैयार कर रहा है। और इस तैयारी के बीच इंडिया बन रहा है एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले समय में चाइना को चैलेंज दे सकता है, इंडिया को शिपिंग किंग बना सकता है और इंडियन ओशियन की पॉलिटिक्स बदल सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के खिलाफ इन्वायरमेंटल, ट्राइबल राइट्स ग्रुप एंड साइंटिस्ट भी खड़े हैं, क्योंकि जिस आइलैंड को हजारों साल तक नेचर ने बचा कर रखा, अब उसी आइलैंड को पूरी तरह बदलने की तैयारी चल रही है। आज हम जानेंगे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की पूरी हिस्ट्री। अभी 2026 में चल रहा कंट्रोवर्सी क्या है और आखिर सच क्या है। ग्रेट निकोबार इंडिया का साउथर्न आइलैंड है। यह अंडमान और निकोबार आइलैंड का हिस्सा है। यह इतना स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है कि इसके पास मॉल का स्ट्रेस पड़ता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, दुनिया के सबसे बड़ा कार्गो शिप यहीं से गुजरते हैं। यानी अगर कोई कंट्री यहाँ स्ट्रांग हो जाए तो उसकी समुद्री ताकत बहुत बढ़ सकती है, और यही वजह है कि इंडिया इस आइलैंड को फ्यूचर पावर सेंटर बनाना चाहता है। ग्रेट निकोबार हजारों साल तक मोस्टली अनटच्ड रहा। यह डेंस जंगल, ट्राइबल कम्युनिटीज, रेयर एनिमल मौजूद थे। यहाँ सोनपल ट्राइब्स और निकोबारियस लोग रहते हैं। ये लोग मॉडर्न वर्ल्ड से काफी दूर रहते हैं आए हैं। उनकी लाइफ स्टाइल जंगल, हंटिंग, ट्रेडिशनल लिविंग पर आधारित रही। 1960 से 70 के आसपास इंडिया ने समझा कि यह आइलैंड स्ट्रेटेजिकल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना ग्रो कर रहा था, इंडियन ओशियन इंपॉर्टेंट बन रहा था। तब इंडिया ने यह मिलिट्री प्रेजेंस, नेवल मॉनिटरिंग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू की। फिर आया 2004, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इंडियन ओशियन सुनामी ने ग्रेट निकोबार को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। विलेज डिस्ट्रॉय हुए, जमीन नीचे धंस गई, लोग मारे गए। उस समय साइंटिस्ट ने वार्निंग दी थी कि यह आइलैंड सेस्मिक डेंजर जोन में है। अब आते हैं मॉडर्न प्रोजेक्ट। 2010 के बाद इंडिया ने महसूस किया कि चाइना पोर्ट बना रहा है, सिंगापुर शिपिंग किंग बना रहा है, इंडिया पीछे रह रहा है। तब इंडिया ने प्लान बनाया, क्यों न ग्रेट निकोबार को बड़ा ट्रेड हब बनाया जाए। फिर नीति आयोग ने इस प्रोजेक्ट को एग्रेसिवली पुश करना शुरू किया। धीरे धीरे प्लान तैयार हुआ। मेगा पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी, पावर प्लांट्स, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट रखा गया। लगभग 81,000 करोड़ रुपए का बजट इसके अंतर्गत रखा गया। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल आती है। चाइना पाकिस्तान में गोदवार पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बन चुका था। इंडिया को डर है कि फ्यूचर में चाइना इंडियन ओशियन को डोमिनेट कर सकता है। अब मैप में देखो तो ग्रेट निकोबार एग्जैक्टली उस जगह पे है जहां इंडिया शिप मॉनिटर कर सकता है, मलक्का स्ट्रेट पर नजर रख सकता है। यानी यह प्रोजेक्ट सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि चाइना स्ट्रेटजी का हिस्सा भी बन सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट करंट अपडेट समझिए। एनजीटी अप्रूवल 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मतलब प्रोजेक्ट ऑफिशियली आगे बढ़ रहा है। लैंड प्रिपरेशन शुरू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोसेस, लैंड सर्वाइवल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग तेजी से चल रही है। एनवायरमेंटल अपोजिशन अभी भी जारी है। एनवायरमेंटल ग्रुप्स अभी भी प्रोटेस्ट कर रहा है। उनका कहना है लाखों पेड़ कटेंगे, कोरल रेफर्स खराब होंगे, प्यूरिटेनस खतरे में आएंगे। कोर्ट केसेस, कुछ एक्टिविस्ट अभी भी कोर्ट में पेटिशन डाल रहे हैं। उनका कहना है एनवायरमेंटल असेसमेंट पूरी तरह फेयर नहीं है। स्ट्रेटेजिकल प्रेशर, इंडिया अभी भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर बहुत फोकस कर रहा है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ इंडिया कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, और इसी वजह से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अब और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट के लिए नेचर डिस्ट्रॉय करना सही है? एक्सपर्ट कह रहे हैं लाखों पेड़ कट सकते हैं, रेन फॉरेस्ट खत्म हो सकता है।
रेयर टूटल ग्रेट निकोबार रेयर अर्चबीट का नियरेस्ट एरिया है। अगर पोर्ट लाइट सीप आए तो इनका ब्रीडिंग साइकिल भी शुरू हो सकता है। कोरल राफ्ट समुद्र के अंदर कोरल राफ्ट से पोर्ट बनने के लिए समुद्र की खुदाई होगी, जिससे मरीन इकोसिस्टम को खतरा हो सकता है।